जरा सोचिए कि किसी एक इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि तीन तीन अलग लोग बसते हों। एक जो भगवान में पूरी आस्था रखता है, दूसरा जो भगवान से उतनी ही नफरत करता है, और तीसरा खैर, तीसरा तो कुछ और ही है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जो अपनी ही पहचान की उलझनों में फंसा हुआ है। मैं कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। लेकिन जिस शख्स की हम आज बात कर रहे हैं, उसके लिए ये सवाल कोई फलसफा नहीं, बल्कि एक असली संकट है। उसके अंदर चल रही एक जंग की चीख है। और इसी डर से ये पूरी कहानी लिखी गई है। लिखने वाले को ये एहसास हो रहा है कि वो अपनी ही पर्सनैलिटी की भूल भुलैया में कहीं खोता जा रहा है। तो ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक डायरी एंट्री नहीं, बल्कि खुद को बचाने की, अपनी असली पहचान को कसकर पकड़े रखने की एक बेताब कोशिश है। तो इस कहानी की जो बुनियाद है वो बहुत सीधी सी है। एक ही इंसान है, लेकिन उसके नाम कई हैं, और हर नाम के साथ एक पूरी की पूरी अलग शख्सियत, एक अलग दुनिया जुड़ी हुई है। तो चलिए अब इन चेहरों से एक एक करके मिलते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहचान से जो सबसे सीधी सादी है, जो दुनिया को बड़ी अच्छी लगती है। ये है धर्मो। ये वो चेहरा है जो परिवार के सामने रहता है, जिसे समाज आसानी से अपना लेता है। कह सकते हैं कि ये इस इंसान का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा नॉर्मल लगता है। धर्मों की दुनिया बहुत ही सिंपल है। वो हमेशा खुश रहने वाला, हंसने हंसाने वाला लड़का है। उसका परिवार और एक लड़की जिसे वो प्यार करता था, उसे इसी रूप में जानते हैं। और उसकी इस पूरी दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है, वो है भगवान पर उसका अटूट विश्वास। अब मिलते हैं एक ज्यादा उलझी हुई और एकदम उलट पहचान से। इसका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र वो शख्स है जिसके लिए उसकी जुबान और उसके दोस्त बस यही दो चीजें मायने रखती हैं। उसके लिए अपने सिद्धांत ही सब कुछ हैं। उसका दिया हुआ वचन समझिए पत्थर की लकीर है। तो धर्मेंद्र की खासियतें क्या हैं? अगर उसने कोई वादा कर दिया तो वो टूट नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों के लिए वो अपनी जान दे सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। वो भगवान से बेइंतहा नफरत करता है। और जब हम इन दोनों चेहरों को आमने सामने रखते हैं, तो अंदर का टकराव देखिए। एक ही जिस्म के अंदर एक आस्तिक भी है और एक नास्तिक भी। एक जो परिवार के लिए जीता है और दूसरा जो दोस्तों पर मरता है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही शरीर में कैद हो गई हों। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरी पहचान भी है। एक ऐसा चेहरा जो सबसे छिपा हुआ है और जो इस इंसान के सबसे स्याह, सबसे अंधेरे पहलू को सामने लाता है। लिखने वाला खुद एक इशारा देता है। वो कहता है कि धर्मेंद्र के अंदर ही जय भी छुपा हुआ है। और बस इसी इशारे के साथ हम उस तीसरी और शायद सबसे खतरनाक पहचान की दहलीज पर कदम रखते हैं। जय का फलसफा, उसका जीने का तरीका बहुत ही सीधा और बेरहम है। यहाँ माफी या रहम की कोई जगह नहीं है। उसका एक ही नियम है, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, बल्कि बुरे के साथ और भी बुरा। ये वो चेहरा है जो किसी नियम कानून को नहीं मानता। सही और गलत की लकीरें इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस वही करता है जो उसका दिल कहता है। हालत यह है कि उसके अपने दोस्त भी उससे कतराते हैं, उसे नापसंद करते हैं। और एक अजीब बात, इस नाम को लड़कियों के बीच ज्यादा जाना जाता है। ये बदलाव कितना गहरा है, ये लेखक के अपने शब्दों से ही पता चलता है। वो कहता है कि जय के रूप में वो इंसान नहीं, शैतान बन जाता था। तो मतलब बात सिर्फ सही गलत से बहुत आगे की है। ये पहचान सिर्फ बुरी नहीं बल्कि जालिम है। इसे दूसरों के आंसुओं में, दूसरों की तकलीफ में एक अजीब सा सुकून मिलता है। और ये एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है। तो इन तीन अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा चेहरों को समझने के बाद अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर से इन तीनों को देखिए। धर्मो एक हंसमुख, भगवान को मानने वाला। धर्मेंद्र उसूलों पर चलने वाला, दोस्तों का दोस्त। और जय एक शैतान। और अब कहानी का सबसे बड़ा सच। ये तीनों अलग अलग इंसान नहीं हैं। धर्मो, धर्मेंद्र और जय, ये तीनों एक ही हैं। और आखिर में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से लेखक ने ये सब लिखना शुरू किया था। एक परेशान कर देने वाला सवाल, ये रूप ऐसा क्यों है? आखिर ये अंधेरा आया कहां